मैं अंकित कुमार, आप देख रहे हैं जागृति टाइम्स। जो राबड़ी देवी की आवाज को लेकर नोटिस जारी हुआ है, लगातार इस पे पक्ष विपक्ष आमने सामने एक दूसरे पे बयानबाजी कर रहे हैं और इस पे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता किंतल कृष्ण ने क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सीधे सुनवाते हैं। सरकारी संपत्ति से इतना मोह किस लिए? राबड़ी देवी जी फुलवरिया से खोइछा मेले के तो बंगला ही नहीं थी। सरकारी संपत्ति है, उनको एक बेहतर और सुविधाजनक बंगला अलॉट कर दिया गया है। राबड़ी देवी जी पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, नेता विपक्ष हैं। उनकी सुविधा को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने उनको और बेहतर बंगला अलॉट कर दिया है। वो कृपया उस बंगले में शिफ्ट हो जाए, वरना तो ये शक और गहरा रहा है ना कि भाई 10 सर्कुलर रोड में ऐसे इन्होंने क्या छुपा रखा है। कई तरह के आरोपों में लालू प्रसाद यादव जी को सजा हो चुकी है, तो ये तो आरोप और गहरा रहा है कि दीवालों में क्या चुनवा रखा है भाई, वहां क्या गाड़ रखा है इन्होंने, किस बात से इतना मोह है। राजद की ये आपराधिक प्रवृत्ति और कब्जा करने वाली सोच अभी तक गई नहीं है। सरकारी संपत्ति है तो कब्जा कर लो। हरा गमछा 2005 से पहले सरकारी संपत्तियों को कब्जा करने का तो सर्टिफिकेट ही होता था ना, लाइसेंस होता था। हरा गमछा तो जेडीयू के पास भी है। जेडीयू का हरा गमछा तो बिहार में सुशासन की पहचान है। मैं जिस हरे गमछे की बात कर रहा हूं वो हरा गमछा होता था लालू जी वाला हरा गमछा, जो कि अपराध और कब्जा का लाइसेंस होता था। पर अब वो बात नहीं रही है। अब बिहार में एनडीए की सरकार है, माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, और मैं बड़े विनम्र शब्दों में राबड़ी जी को ये कहूंगा कि हमारी सरकार में कानून के ऊपर कोई नहीं है। आप अपने पद और गरिमा का ख्याल रखें और कृपया उस बंगले में शिफ्ट हो जाएं जो बंगला आपको अलॉट किया गया है। पीएम आवास को तोड़कर बड़ा कर लिया जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि पीएम आवास से भी बड़ा हो जाता है। वहीं एमएलसी नेता प्रतिपक्ष है, उनको आवास अब खाली करने के लिए बार बार नोटिस दे रहे हैं। उनको बड़ा आवास दे रहे हैं ना। जिस व्यक्ति के लिए जो आवास आवंटित है सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के लिए सरकार ने आवंटित किया कि ये आवास प्रशासन के दृष्टिकोण से माननीय मुख्यमंत्री का आवास माना जाएगा, तो माननीय मुख्यमंत्री उस आवास में रह रहे हैं। माननीय राबड़ी जी को सरकार ने एक बेहतर आवास आवंटित किया है। जिसको जो आवास आवंटित है, नियम कानून के तहत वहां शिफ्ट हो जाना चाहिए। बात इतनी सी है। लेकिन सवाल एक और बात वो कह रहे हैं सर कि देवेश चंद्र मांझी हो या नेता कहीं और भी, देवेश चंद्र ठाकुर हो, नितिन नवीन जी हो, संजय झा हो, सबको कैसे जो है बंगला अलॉट है? ये नियम कानून के तहत आवंटित हुआ बंगला है। मैं यही कह रहा हूं, राबड़ी देवी जी को भी एक बहुत ही बेहतर बंगला आवंटित है। अब तो राबड़ी देवी जी और लालू यादव और उनका परिवार बताएगा कि 10 सर्कुलर रोड में उन्होंने ऐसा क्या छिपा रखा है। हमने बेहतर और सुविधाजनक बंगला दिया है। मैं तो चाहूंगा कि मीडिया के बंधु राबड़ी देवी जी के साथ जाकर के उस बंगले को देखें, कितना बड़ा बंगला है, कितना सुविधाजनक बंगला है। यह सरकार नियम कानून से चलती है। नियमों के अंतर्गत बड़ा बंगला राबड़ी जी को अलॉट होना था, वो हो गया है। मैं तो फिर से निवेदन करूंगा कि बिहार में कानून तोड़ने की कोई कोशिश ना करे, क्योंकि कानून के ऊपर कोई नहीं है। लेकिन मांझीलाल मंडल कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो जन आंदोलन करेंगे, कोर्ट जाएंगे, सड़कों पे उतरेंगे, लेकिन बंगला खाली नहीं भाई, राजद और कर क्या सकती है? किसी जन समस्या के लिए जन आंदोलन की तो बात करेंगे नहीं। लालू प्रसाद के परिवार की एक जिद है, एक बंगला कब्जा करने की बात है, तो उस पर जन आंदोलन की बात करेंगे। अरे कौन सा जन आंदोलन? जन तो अब उनके पास है ही नहीं। जन अगर उनके पास होता तो ये 20-25 सीटों पे सिमट जाते। कोई जन आंदोलन नहीं होने वाला है। जनता विकास के साथ है, जनता सुशासन के साथ है। कब्जा करने वालों के साथ जनता नहीं रहती है। अपने साफ तौर पे सुना उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी जो है अपने मायके यानी कि कहे तो फुलवरिया से खोइछा में लेकर नहीं आई है, और 2005 का ये बिहार नहीं है, हरा गमछा वाला राज नहीं है। और उन्होंने कहा कि कानून जब अपना काम करेगी तो राबड़ी देवी जी को भली भांति मालूम है, क्योंकि मुख्यमंत्री रही है, विपक्ष के नेता रही है, तो कानून कैसे काम करती है ये भी आपको मालूम है। लेकिन ये पूरी घटना को बिहार में जो अभी आवास के लेके चल रहा है, उसको बिहार की जनता और आप किस तरह से सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। बाकी बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।